देखिए कहीं आपके किराए के मकान में इस तरह का एनर्जी मीटर तो नहीं लगा है, या फिर दुकान पे अगर लगा है तो आप देखिएगा कहीं वो ज़्यादा रीडिंग तो नहीं निकाल रहा है, या फिर कहीं किराए के मकान पे आप मीटर लगाने जा रहे हैं तो इस तरह का मीटर के कनेक्शन आप कैसे कर पाएंगे दुकान में या घर पे। सबसे पहले आपको देखना होगा मीटर में ये इसका टोटलाइजर, ये वाला टोटलाइजर में ये रीडिंग काउंट होती है इधर। और उसके बाद आप देखिएगा इधर ये 10 से 40 एम्पियर है। आपको ये देखना होगा जहाँ आप रह रहे हैं उस घर का लोड कितना है, उसकी हिसाब से आप इसको लगवाइएगा। छोटा लगेगा ज़्यादा रीडिंग निकालेगा। अगर लोड के हिसाब से आप लगवाते हैं तब रीडिंग सही रहेगी। दुकान में लगवाते तब भी आपको ये लोड देखना होगा। इसका 10 से 40 एम्पियर है और इसकी ये वोल्टेज है, ये फ्रीक्वेंसी क्लास 1 का है। अब सबसे मेन मुद्दे पे आते हैं। आप देखिएगा जब भी आप इसमें सप्लाई देते हैं, कनेक्शन करने हम आगे इसमें बताएंगे आपको। जब भी इसमें सप्लाई आएगी तब इसमें पीएच लिखा होगा, ये वाला लाइट जलते रहेगा, लगातार जलते रहेगा जब पावर रहती है इसमें। तब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, ये वाली लाइट आपको कब जलने को दिखेगी, इस पर ई लिखा हुआ है, अर्थ फॉल्ट। जब आपकी लाइन में कोई भी हाउस वायरिंग वगैरह में फॉल्ट होगा, फॉल्ट कैसी, फेज और न्यूट्रल कहीं अर्थिंग के टच में आता है, उस टाइम ये जलेगी। ये जलने का मतलब आपका मीटर ज़्यादा रीडिंग निकालेगा, उस टाइम पे एक्स्ट्रा लोड आ जाएगा आपके मीटर के ऊपर। आप इस चीज़ को देख लीजिएगा कहीं ये वाला लाइट तो नहीं जल रहा है आपके मीटर का। अगर जल रहा है तो बहुत ज़्यादा लोड एक्स्ट्रा आया हुआ है, जो जिसको आप यूज भी नहीं कर रहे। आप अपनी वायरिंग को चेक करवाइएगा। उसको चेक करने का बिल्कुल इजी तरीका है। आप मेन सप्लाई जो आपके घर में जा रही है, इससे आगे एमसीबी लगी होगी, उसको बंद करके देखिएगा, ये लाइट बंद हो जाएगी। समझ जाइए आपकी घर की या दुकान की वायरिंग में फॉल्ट है, उसको आप ठीक करवाइएगा, वरना रीडिंग ज़्यादा आएगी, एक्स्ट्रा आप पैसे भरते जाएंगे। इससे आगे इंडिकेटर आपको दिख रहा है ये लाइट, ये वाला आर लिखा है इस पर, ये रिवर्स का है। बाई चांस कहीं रिवर्स वोल्टेज तो नहीं आ रही है, रिवर्स वोल्टेज आएगी, रिवर्स पावर आएगी इसमें, तब क्या होगा आप समझ जाइए कि आपका मीटर तब भी ज़्यादा चलेगा, रीडिंग ज़्यादा निकालेगा। ये दोनों लाइट से आप बिल्कुल सावधान हो जाइए। ये ऐसी नहीं लगा रखी, ये लाइट जल रही है तब भी सोच समझ जाइए कि इसको कहीं से रिवर्स वोल्टेज मिल रही है, उल्टी वोल्टेज, मान लीजिए इन्वर्टर वगैरह से किसी से, तब भी ये रीडिंग निकालते रहेगा। घर में पावर नहीं है फिर भी ये वाला रीडिंग निकालते रहेगा। इसको आप देख लीजिएगा, ये वाली लाइट नहीं जलनी चाहिए, ये नहीं जलनी चाहिए, और ये वाली जब जलनी चाहिए जब आपके घर में लोड होगा। ये वाली ब्लिंक करती रहेगी, बार बार चालू बंद होती रहेगी, काल लिखा हुआ इस पर। ये वाला रीडिंग काउंट होगी तब उसी के हिसाब से ये जलेगी, ये जलनी चाहिए। इसमें आपने देख लिया कि क्या क्या आपको सावधानी रखनी होगी। अब आप देखिएगा कि इसमें कनेक्शन आपको कैसे करने हैं। मान लीजिए आपको लगाना अपने घर पे, किराए के घर में, या फिर आप किराए पे कोई दुकान देना चाहते हैं, उसके दुकान में पहले आप पावर लेके आएंगे, सप्लाई लेके आएंगे, मेन सप्लाई मीटर के अंदर। मेन सप्लाई कैसे आएगी, इसमें सप्लाई की लाल वायर को यहाँ पे आप लगा दीजिए। इधर 4 पॉइंट देखने को मिलेंगे आपको। ये वाला पॉइंट इसके साथ कनेक्ट रहता है, ये वाला ये एक होता है, और ये वाला ये एक होता है। ये होता है फेज और ये होता है न्यूट्रल। आप इस पॉइंट पे इसको लगा दीजिए। वीडियो को आप एकदम सीरियस लीजिएगा, वरना कहीं आप ज़्यादा बिजली बिल तो नहीं भर रहे हैं। सप्लाई की फेज वायर आपने लगा दी है, आप न्यूट्रल वायर को ले लीजिए और इस पॉइंट पे लगा दीजिए इसको।
लोड के हिसाब से आपको ये एनर्जी मीटर लेना होगा। छोटा ले लिया तब आपका रीडिंग बढ़ जाएगा, और बड़ा ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, और रीडिंग उसी हिसाब से निकालेगा। बाई चांस आपके घर में अभी लोड कम है और आपने एसी लगा दिया, लोड बढ़ जाएगा, उस टाइम आपको ये एनर्जी मीटर बदलवाना होगा आपका। ये आपका जिस पे घर को किराए पे लिया है, दुकान को किराए पे लिया, वही ला करके लगाएगा, या आप खुद से भी आप इसको ला करके लगा सकते हैं। ये आपने दे दिया इसमें सप्लाई। अब आपके घर में जाएगा फेज, इससे फेज किस में जाएगा, आप इसको हिला के देखेंगे, इधर से ये हिल रहा है, यहाँ पे आप लगा दीजिए। जब भी मीटर को आप लगाइएगा, कनेक्शन कीजिएगा, आपके लेफ्ट हैंड पे ये मेन सप्लाई दी जाएगी, राइट हैंड पे आपको घर के लिए सप्लाई लोड वाली वायर लगानी होगी। इसको आप यहाँ पे लगा दीजिए। ऐसी जानकारी आपको कोई नहीं देगा, क्योंकि आप ध्यान नहीं देंगे, एक्स्ट्रा बिल भरते जाएंगे, इधर से न्यूट्रल जाएगा। इस तरह से आप लगा दीजिए। सप्लाई इधर से आ गई, इधर से आउट हो गई। ये आपके घर का एमसीबी बॉक्स या दुकान का एमसीबी बॉक्स में ले जा के लगा दीजिए, वरना फिर सीधा घर की हाउस वायरिंग की मेन लाइन है, उसमें आप इसको ले जा के लगा दीजिए। ये देखिएगा न्यूट्रल इधर लग गया है। वो ये समझ जाइए आप, आपके घर में या फिर दुकान पे आपने इस तरह से वायरिंग कर ली है। और इधर बल्ब को लगा दिया, ये लोड वायर हो गई। सप्लाई जब भी आएगी आपके घर में या फिर दुकान पे, एग्जाम्पल पे लेकर चल रहे हैं हम इसको, सप्लाई आते ही ये बल्ब चलने लग गया, आपका घर का लोड चलने लग गया, दुकान का चलने लग गया। अब देखिएगा इसमें ये वाली लाइट जलते रहना चाहिए, ये जलते रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ये नहीं जलनी चाहिए, ई वाली आर वाली। क्या पता आपके मीटर पे अर्थिंग लिखा हो या रिवर्स लिखा हो, वो तो लिख करके बता दिया, लेकिन ई और आर वाली लाइट नहीं चलनी चाहिए। ये फॉल्ट को दर्शाता है, एनर्जी मीटर में लोड ज़्यादा बढ़ा हुआ है या फिर एक्स्ट्रा बिल पे कर रहे हो आप, और ये वाली बीच बीच में ब्लिंक करते रहना चाहिए, तभी तो रीडिंग काउंट होगा आपके घर का या दुकान का ये वाला। और ये रीडिंग उठती रहनी चाहिए, अब कितनी उठ रही है उस हिसाब से आगे हम इसके लिए आपको एक स्पेशल फार्मूला बताएंगे कि आप का मीटर सही चल रहा है नहीं चल रहा है। विशेषकर ये सावधानी आप रखिएगा। ये देखिएगा